सभी? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? भाई एक बच्चा बोल रहा है मैम आने वाली है क्योंकि उसने टेलीग्राम पे देख लिया मेरा वीडियो, राइट? तो अगर आपको हर एक अपडेट चाहिए है, आपको हमारी क्लास पीडीएफ के साथ साथ में ये भी जानना है ना कि आपकी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, या हम पूरे दिन में क्या क्या करते रहते हैं, मैम कितनी देर में ऑन एयर आने वाली है एंड ऑल दैट, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है। बिकॉज यहाँ पे 1-2 मिनट का भी हमारा ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने फटाक से टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो बना करके स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया। मैंने कहा मैं 1-2 मिनट में आ रही हूँ, है ना, तो डोंट भागो इधर उधर मत भाग जाइएगा आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? सब जने शेयर कर दो, लाइक कर दो एक बार सेशन को। तो 1000 पार होते ही हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले। इस क्लास में आपको करवाने वाली हूं मैं कुछ बेसिक चीजें और बहुत सारी एडवांस चीजें, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो उनके लिए भी जरूरी है जिन्होंने चाहे रिसेंटली पढ़ा है, अभी हाल ही में पढ़ के आए हैं, चाहे नहीं भी पढ़ा है, मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है। तो पहले तो स्वागत है मेरे सभी लल्ला और लालियों को, सभी को स्वागत से बुलाती हूं मैं यहाँ पे। गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई बोर्ड पर्पस मत रखो अपने दिमाग में बेटा। ये हम ना जातिवाद में बांट देते ना, वैसे तुम बोर्ड में अपने आप को बांट रहे हो यार, कि मैं तो इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं तो इस बोर्ड का हूं, मैं तो उस बोर्ड का हूं। है ही नहीं ऐसा कुछ, सब जगह सिमिलर होता है, बराबर सी चीजें आती है आपके। आप किसी भी बोर्ड में होते हो, इंग्लिश वही रहेगी, साइंस वही रहेगी, मैथ्स वही रहेगी। ओके, सो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं ध्यान में रखनी है आपको। गुड इवनिंग लवली लवली एवरीवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल से स्टार्ट करेंगे। मैम क्या है, मैथ का कब से शुरू होगा? अरे टाइम टेबल नहीं चेक करा क्या? कम्युनिटी पोस्ट पे है, हमने एक वीडियो बना करके दिया था, आपको लाइव आए भी थे हम लोग, तो देखो आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आज मैं जो टॉपिक लाई हूं उसके बारे में स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बताना, जो ये आर्टिकल्स है ना उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, और इन डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इस आर्टिकल वाले पार्ट में आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और ये 2 नंबर इन अपकमिंग सेशंस में, यानी कि आज L1 है, कल L2 हो सकता, मतलब नेक्स्ट जो है L2 होगा, फिर L3 होगा, उन 3 पार्ट्स में मैं आपका ये आर्टिकल्स पूरा करा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी, ये मैं श्योरिटी देती हूं। लेकिन मुझे क्या चाहिए तुमसे? मुझे चाहिए तुम्हारी रेगुलरिटी, कि मैम ने आज ट्यूसडे को लिए है क्लास और तुम फिर नहीं आए। तुम कब नहीं आए? थर्सडे को आए ही नहीं, फिर तुमने कह दिया सैटरडे को आके कि मैम आना ये वाली क्लास ऐसे वैसे वैसे करके। ये नहीं होगा हमारी, जैसे हमेशा वीक में एक बार क्लास होगी ना, तो आपको वो वीक में जो एक क्लास है उसको हमेशा कंटिन्यूएशन में आना है। आज हम L1 कर रहे हैं, तो जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसके आगे ही कंटिन्यूटी पार्ट में पढ़ाऊंगी L2। फिर वहां पर ये नहीं कि मैम उस दिन हमारे ये हो गया, फलाना ढिमका हो गया तो हम नहीं आ पाए, अब आप वापस बता दो। बेटा कंटिन्यूएशन रहना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी से तुम्हें आना जरूरी है, क्योंकि हर एक बारीकी के साथ में तुम्हें यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा। फ्री में पढ़ना मतलब समझ रहे हो, बहुत प्रिविलेज्ड हो आप लोग। प्रिविलेज का मतलब हो कि आपके ऊपर भगवान ने ना मतलब बहुत ही रहम कर दिया है, उनकी दुआएं हैं सबकी कि आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, एवरीवन हियर। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने तो दोस्तों की एक मदद करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है और आपके दोस्तों का भी नहीं लगेगा। उनकी मदद करो जिन तक पढ़ाई पहुंच नहीं पा रही। बस यही है हमारी, मतलब हमारा मुहिम ही यही है, यही मोटो है कि उस तक जाना चाहिए जिस बच्चे के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग क्लासेस ले सकता है। तो हमारी क्लासेस आपके लिए है। ओके चलो, तो मैंने जैसे बोला 1000 पार कर दो फटाफट से, फिर हम शुरू करेंगे। मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू क्यों नहीं किया? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बेटा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट है, उसके अंदर आप लोगों को बेसिक चीजें पता है। आर्टिकल में से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो जब पता हो जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें ये सारी चीजें करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो जहां से तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगी ना, कि पक्का पक्का तुम्हें 2 नंबर यहां से मिलने वाले हैं, तो हम वो वाला पार्ट शुरू करेंगे पहले, राइट। अब जैसे नरेशन है उसमें आएगा, तुम्हारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सब आएगा। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके हम लोग हर एक पार्ट में देखेंगे, हर एक टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए फिर ही आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ये जो ऊपर लिखा है ना मोर और वगैरह, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाओ और अपडेट्स लो हमसे। चलो हो गए हैं हमारे 1000 पार, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट सेशन, लेसन
लेसन 1 है हमारा आर्टिकल्स का, L1 वाला पार्ट है, और हम क्या करेंगे, अंग्रेजी को आसान करेंगे। बड़े आसानी से पढ़ाऊंगी, जैसी मैं हूं मैं वैसे ही तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, नो वरीज एट ऑल। अब देखो, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो क्या होते हैं आर्टिकल्स, क्या होते हैं आर्टिकल्स, ये समझाती हूं, और नोटबुक पेन के साथ में बैठना है। बट जब मैं समझाऊं तब नहीं लिखना है, ऐसे नहीं कि मैं जब समझा रही हूं तब लिख रहे हो, पहले समझो चीजों को। लिखा हुआ पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, तो लिखा हुआ पीडीएफ आपके साथ में आ जाएगा, पहले समझ लो कि क्या चीज है ये। आर्टिकल्स किसके साथ में लगते हैं, सबसे पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल आपको हमेशा नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगेगा, नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगेगा। जिसे ये नहीं पता है नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, मैं समझा दूंगी आपको, आपको परेशान नहीं होना। तो पहले तो क्या लिख रहा है, आर्टिकल किसके पहले लगता है, किसके पहले लगता है, पहले लगता है वो नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगता है। आर्टिकल जो होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कोई चीज जो है वो कैसी है, या तो वो कोई डेफिनेट चीज है यानी कि कोई वो निश्चित चीज है, या वो अनिश्चित है। तो डेफिनेट को इनडेफिनेट को कहते हैं निश्चित, है ना, ये हो गया डेफिनेट यानी जिसे कहते हैं हम निश्चित, और एक कहते हैं हम इनडेफिनेट जिसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। तो किसी भी नाउन के बारे में उसकी निश्चितता या अनिश्चितता को बताने वाला क्या होता है, आर्टिकल होता है। किसी भी नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता यानी कि वो है या वो पर्टिकुलर नहीं है या है, उसके बारे में बात करता है, वो कौन होता है, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आर्टिकल को याद रखना है तुम्हें कि वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। एक होता है आपके पास में डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपके पास में इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है। मुझे पता है कि अभी मैं मुड़ूंगी ना तो बच्चे लिखेंगे कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द होता है ना। आपकी देखो ये 3 आ गया, आर्यन ने 3 लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने 3, अच्छा आर्यन ने हटा लिया, अभी फटाफट से हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तुम गलती करो यहाँ करो, उसके अलावा कहीं मत करना, तुम गलती करो यहाँ करो, उसके अलावा कहीं मत करना, बिल्कुल से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी गुड आदित्य। तो बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहां से आपके फिक्स क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स क्वेश्चन आएंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट मतलब मैंने क्या बताया, निश्चित होना। तो निश्चित क्या है, निश्चित क्या है, जो बचपन में याद किया था उसे याद करो। बचपन में क्या याद किया था, दुनिया में कोई भी एक चीज। अब दुनिया में कोई भी एक चीज है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। देखो कोई मेरा पानी पी गया यार। दुनिया में कोई भी एक चीज है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। अब इस्लामुद्दीन कह रहा है मैम ये तो सिर्फ 2 नंबर का, 2 नंबर, एक नंबर करके ही तुम्हारे कटते हैं, और तुम जहां पर 90, 95, 95 नंबर्स ला सकते हो, वहां पे जाकर के तुम 60 पे अटक जाते हो, क्योंकि ये 2 एक नंबर को तुम छोड़ देते हो। क्यों जरूरी है ये 2 एक नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर करके तुम्हारा पूरा पिटारा बनता है। जो पार्ट ए है तुम्हारे, उसमें से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लिए। वेरी गुड, तो खुद ने आंसर दे दिया तुम लोगों ने, वेरी वेल डन। सो व्हाट यू हैव गिवन द आंसर, आंसर क्या दिया है तुमने यहाँ पे, अच्छा, नहीं मैंने उसमें ही तो ओपन किया है। ओके चलो, तो डेफिनेट कौन सा होता है, डेफिनेट होता है द। और इनडेफिनेट में क्या आते हैं, इनडेफिनेट में आते हैं एक तो ए आता है और एक एन आता है। सबको ध्यान से पढ़ेंगे, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बिल्कुल से बता दो, पूछ लो कि मैम यहां पे मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। कोई हिंदी में समझाना है, हिंदी में पूछ सकते हो। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये मत पूछना, बस मुझे कोई भी चीज आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो बताना। मैम क्या इंग्लिश के नोट्स बनाने जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, डेफिनेटली। देखो इंग्लिश आज से पढ़ोगे, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है तुम्हारे लिए, है ना, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है तुम्हारे लिए। यानी कि अभी समझ लो तुम्हारे घर पे कुत्ता आया है, ठीक है, और तुमने डॉग लिया। अब डॉग पहले तो तुम भी डॉग से दूर रहते हो, डॉग भी तुमसे दूर रहता है, फॉरेन से रहते हो, यानी कि अलग अलग रहते हो। मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें डॉग से पसंद नहीं है, जैसे डॉग्स पसंद नहीं है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो भी परेशान सा है कि भाई मुझे इसके पास साथ खेलना है कि नहीं खेलना। धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बाद में तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारे पांव जो कदमों की जो आहट है उसे पता चल जाता है कि तुम आ गए हो।
तो ये कब हुआ? जब तुमने फ्रेंडशिप क्रिएट की उसके साथ में। ये कब हुआ? जब तुमने उसके साथ में एक फ्रेंडशिप डेवलप की। तो अपने आप को खुला रखो इंग्लिश के लिए। वैसे ही मैं बोल रही हूं कि इंग्लिश तुम्हारे अपनी आप हो जाएगी, तुम्हारे ना जबान पे स्टिक हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब इंग्लिश बोल रहे हो। आगे वाला तुम्हें महसूस करवाएगा कि यार वाह, तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, तुम तो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड जानते हो। बस रेगुलरिटी रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक बार फिर से बता देती हूं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो कोई भी नाउन यानी कि संज्ञा की निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं। अगर वो निश्चितता यानी डेफिनेट है तो वो क्या यूज करेगा? द का यूज करेगा। अगर वो अनिश्चित है तो वो ए या एन का यूज करेगा। अगर वो निश्चित है तो वो द का यूज करेगा, अनिश्चित है तो वो ए और एन का यूज करेगा। अब खेल खेला तो अब शुरू होगा हमारा। ओके, ठीक है, खेल का खेला अब शुरू होगा। मैम बुक कब पढ़ाएंगे? मैम डेफिनेटली बुक जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में करवा देंगे। एक एक टॉपिक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे देखो ए आर्टिकल का प्रयोग होने से पहले मैं तुम्हें सिखा देती हूं कुछ चीजें, बेसिक चीजें सिखाऊंगी, फिर मैं सारी रूल्स बता दूंगी तुम्हें। सबसे पहले जैसे हमने बात की आर्टिकल्स की, तुम खुद आंसर दोगे, मैं कह रही हूं तुम खुद आंसर दोगे, लेकिन तुम्हें फंसाऊंगी भी मैं, वो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें फंसाऊंगी। ओके, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। तो देखो, लाइक और शेयर में डबल का अंतर है। लाइक और जितने व्यूवर्स है उनमें डबल का अंतर हो गया। तो लाइक करो, शेयर करो फटाफट से सभी जने। Sorry ma'am, I am late. Don't be sorry and try to speak in English. Very good. आपने can I trust on you? Definitely. संध्या, if you are asking me, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि can I trust on you, तो आप definitely trust कर सकते हो। Okay? देखो, आर्टिकल्स जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो आर्टिकल्स में हमने क्या देखा कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अब मैंने। ठीक है, एक तो कौन सा हो गया? यही इनडेफिनिट वाला ए और एन। दूसरा कौन सा कर देना है मैंने? द। ठीक है, तो पहले हल्का वाला ले लेते हैं कि द हमें पता है कहां कहां यूज होता है। बट ये जो है ना, ये बेसिक चीज है, ये सारी बेसिक है। इससे बहुत सारे रूल्स भी आएंगे, इस बेसिक को समझ लेना पहले। मैम डेफिनेट में द क्यों लगता है? उमेश ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देती हूं। चलो, उमेश ने कहा कि डेफिनेट है यानी कि निश्चित है। उमेश, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम खुद बताओगे। कोई चीज एक निश्चित है, एक है और वो निश्चित है ना? कोई भी चीज एक है और वो निश्चित है, तो आप उसको बताने के लिए क्या करोगे? जैसे मैंने कहा कि बाहर एक लड़का खड़ा है जो मुझे कल मिला था। बाहर एक लड़का खड़ा है जो मुझे कल मिला था, तो तुमने उसको निश्चित कर दिया ना कि ये वही लड़का है जो कल मुझे मिला था। तुमने उसकी निश्चितता बताई ना, तुमने बताया डेफिनेटली ये वही है जो कल मुझे मिला था, तो तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया। ओके, ठीक है, समझ में आया कि और कुछ समझाना है? हाँ, द दुनिया में एक चीज के लिए बनता ही है, वो तो तुम्हें पता ही है कि द अर्थ, द सन, द मून, द जुपिटर, ये सब कुछ कर लोगे, वो तो तुम कर ही लोगे। ओके, एन का प्रयोग कब होता है बताऊंगी शिवानी, भागना नहीं है, समझना है। बेसिक से आगे बढ़ोगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेसिक छोड़ दोगे, सीधा सिर्फ पीडीएफ दे दो मैम, ये कर दो मैम, ये कब लगता है मैम, वो बता दोगे तो कुछ नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि छोटे से छोटा कदम लेके चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। पहले शुरुआत में भाग गए, फिर हाँपने लग गए कि नहीं हो रहा, अब तो बैठ जाओ, खत्म हो गया कहानी, वो गलत हो जाएगी तुम्हारे साथ में। ओके, अब ए पे आते हैं, नहीं द पे, पहले द पे मैंने बोला द हमें याद रखना है कि एक तो ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगेगा। अभी मैं सब बताऊंगी कि क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। द एक तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगेगा, के पहले। ठीक है, द हमेशा किसके लिए लगता है? एक चीज के लिए, है ना? तुम जैसे कहते हो दुनिया में एक, तुम्हारा लिखा तुम्ही को बता रही हूं, दुनिया में एक, लेकिन उसके अलावा भी लगता है ना? दुनिया में एक के अलावा भी लगता है। और साथ ही साथ में सुपरलेटिव से ही रिलेट करते हुए एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पे, और वो है तुम्हारा कि जहां पे सेंटेंस में या तो मोस्ट आ जाए या एसटी आ जाए तब लगता है। मोस्ट या एसटी आ जाए तो लगता है। यू आर द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट में क्या आया? एसटी आया। टॉलेस्ट में क्या आया? The tallest boy, मैंने लिखा एसटी देखा, मैंने लिखा द, मामला खत्म। The most important question,
मैंने देखा मोस्ट, मोस्ट देखा, मैंने देखा द लगाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, यस। हाँ, लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रूट, द लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो द आएगा, सबके आगे द आएगा। एसटी मतलब कि शब्द के बाद में, एसटी का मतलब है बेटा कि कोई भी एक शब्द है, उस शब्द के बाद में एसटी आ गया। जैसे ये यहाँ टॉलेस्ट में आ गया, यहां मैं तुम्हारे लिख देती हूँ स्मार्टेस्ट में, तो स्मार्टेस्ट में एसटी आ गया ना, शब्द के पीछे एसटी आ जाना उसके लिए यूज किया जाता है। मैम इंग्लिश में बोलिए, डेफिनेटली मैं इंग्लिश में बोलूंगी, लेकिन आज ही बोल दी ना तो मेरी आधी जनता गायब हो जाएगी, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इंग्लिश भी बोलेंगे, मुझे चाहिए कि उनका 10th बोर्ड में इंग्लिश में पूरे से पूरे नंबर लाने का सपना साकार हो जाए। जो बच्चे डरते हैं, जो बच्चों के दिमाग में ये है कि सिर्फ इंग्लिश में पास हो जाऊं, मैं उनको इस काबिल बना दूं कि वो इंग्लिश में पास होने के साथ साथ में 90+ स्कोर कर सके। ओके, ठीक है। एसटी नहीं होगा तो मोस्ट होगा। सुपरलेटिव में या तो तुम्हें एसटी दिखाई देगा या मोस्ट दिखाई देगा। सुपरलेटिव है तो ये दो हिंट है भाई, मैं तुम्हें हिंट बता रही हूं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता देनी है तुम्हें कि मैम हमें हिंट बताती हैं, मैम की क्लास को शेयर कर देना है तुम्हें। ओके, चलो अभी हमने देख लिया ये वाला पार्ट, एन और ए। अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहां लिखी नहीं है, तो मैं यहां पे वो भी एड ऑन कर देती हूं, एंड दैट इज वो यहां है कि मोस्टली ये सिंगुलर के साथ में लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ में लगता है मेजरली, मैं मुख्यतः जिसे कहा जाता है ना, ज्यादातर। इसे आ जाओ आगे, इधर आते हैं एन की तरफ। एन जो है सबसे पहले हमें पता है कि एन तो मैम वॉवल के साथ लगता है। सब कह रहे हो एन वॉवल के साथ लगता है? एक बार कमेंट में बताओ, सब कह रहे हो वॉवल के साथ लगता है? जिसका हमें पर्पस पता हो उसमें द पर्पस कैसे की बात करना चाह रहे हो? मतलब तुम कह रहे हो कि आर्यन कह रहा है कि जिसका उद्देश्य पता है, तो उद्देश्य पता होना नहीं, जिसको आप रिलेटिव नाउन की तरह या रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हो, हाँ उसका। अरे चंदन सीता खान, चांद सीता खान, क्या बात है, वेरी गुड। वॉवल ही नहीं, वॉवल का साउंड। वॉवल साउंड मतलब क्या हुआ? स्वर नहीं, स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। स्वर नहीं, स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। यानी कि ए ई आई ओ यू नहीं, ए ई आई ओ ऊ का, है ना, क्या होना चाहिए वहां पे? प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, वहां पे उसकी ध्वनि आनी चाहिए। ओके, गुप्ता अनुपम बोल रहे हैं द बॉय द गर्ल नहीं होगा क्या? अरे यार, एक तो तुम्हारे ना क्वेश्चन, बाद में लू तुम्हारे क्वेश्चन, तो तुम क्या कत्ल कर दोगे मेरा? हाँ, कत्ल कर दोगे क्या मेरा? भाई तुम कह रहे हो द बॉय द गर्ल नहीं होगा क्या? पहले रूल नहीं समझेंगे, पहले हम अपने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना बेटा? ये सही भी है और ये गलत भी है, ये सही भी है, ये गलत भी है। कैसे है मैं बता देती हूं। अगर मैंने कहा कि देयर इज द गर्ल, तो ये गलत है, वहां एक लड़की है, वो अनिश्चित है मेरे लिए कि वो कौन है, मुझे नहीं जानती। लेकिन मैंने कह दिया कि वहां वो लड़की है जो कल हमारे यहाँ पे आई थी, है ना, जो मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड की लड़की है। तो मैंने वहां रिलेट कर दिया, उसको निश्चित कर दिया कि ये लड़की वही है, डेफिनेट कर दिया, तो वो सही है, नहीं तो वो गलत है। ओके, इज दैट ओके? क्लियर? अभी समझ में आया? अरे हाँ बोल दो, ना बोल दो, कुछ तो बोल दो। और ए जो है वो किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, यानी एक वचन के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? एक वचन के साथ लगेगा। ये किसके साथ लगेगा? ये भी एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन जो है उस एक वचन वाली संज्ञा, एक वचन संज्ञा के साथ में लगेगा। क्या समझ आया? कोई क्वेश्चन? कौन दिक्कत तो पूछ लो मुझे फटाफट से।
कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हैं इसी नंबर पे कॉल करके, और नंबर है हमारा क्लास 10th डाउटनट हिंदी मीडियम चैनल। ठीक है, मैम प्लूरल के साथ क्या यूज करते, तो प्लूरल आएगा ही नहीं अभी यहाँ पे, आर्टिकल वाले में प्लूरल नहीं आता है। आर्टिकल जो है वो प्लूरल के साथ में इक्का दुक्का बार जहां यूज होता है वो मैं बताऊंगी कि कहां पे यूज होता है, वो प्लूरल फॉर्म क्या है, उसके अलावा नहीं आएगा। ओके चलो आ जाओ निसारी अनु बुला रही हूं मैं, आ जाओ। क्या है बेटा यहाँ पे देखो, ए आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे पहले वेरी फर्स्ट थिंग। ये तुम्हारे लिए मैंने ना इतना टाइप करा है ना, पिछला जो सेशन में मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ना, उनको मैंने हिंदी में नहीं पढ़ाया। तुम चाहे मेरी पिछली कोई भी क्लास उठा करके देख लो, मैंने ये इतना हिंदी लिखा ही नहीं, मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ाया, एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तुम उठा करके देख लो कोई भी, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि यस मैम हमारे नंबर इतना अच्छा आ जाएंगे, इतना अच्छा से हुआ है। बट आई थॉट कि तुम्हारे लिए मुझे इतना करना चाहिए। अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हें इंग्लिश चाहिए, तुम्हें हिंदी चाहिए, जो भी होगा इस सेशन के बाद में, मतलब इस सेशन के एंड में मैं तुमसे पोल करके पूछ लूंगी दैट व्हाट यू वांट। क्या आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतना सारा हिंदी में लिख के दूं, या तुम इंग्लिश में समझना चाहते हो? तो मैं समझाऊंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऐसा नहीं कहना कि मैम ना इंग्लिश में समझाएंगी ऐसे वैसे, नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। ये लिखा पढ़ी जो है ना, ये लिखा पढ़ी में बहुत वो ठक 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 करना पड़ता है। चलो आ जाओ, एक वचन संज्ञा जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं, ये समझा चुकी हूं मैं। उससे पहले कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, उसमें ए का यूज होता है, जहां आरंभ होने का अर्थ है उसकी ध्वनि से। यही हम बताए हैं आपको, यहां पे कहां चल दिया है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। यही 2 पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, यही 2 पॉइंट्स मैंने वहां पे बताए हैं, यही 2 पॉइंट्स जो है वो मैंने यहां पे लिखे हैं, वहां पे भी बताए, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके सो यहां पे देख लो, एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन, और दूसरा क्या बताया है कि यहां पे उसकी ध्वनि होनी चाहिए। ओके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, अ डॉग, एक डॉग, अ डॉग का मतलब है एक डॉग। ओके अ पेन, एक पेन, एक पेंसिल, एक बुक। सो अ डॉग, अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक। इस तरीके से आप अपने आंसर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। यू कैन ऐड ऑन हियर। ओके भाई लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से लाइक और शेयर करो, ये मैं बताती हूँ। वान्या पांडे, बिल्कुल वान्या पांडे, कहीं कहीं द डॉग का यूज होता है। मैंने क्या कहा, पहुंचेंगे हम, सारे रूल्स करेंगे बेसिक के साथ में उठ के। तुम्हारे जो सारे क्वेरीज है ना, इधर उधर के कंफ्यूजन है, वो यहाँ तुम फेंक डालो, तुम यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद देखो वैसे ही कमेंट्स पढ़ रही हूँ जहां पे बच्चों के कंफ्यूजन है, जहां बच्चे कंफ्यूज है कि मैम द कब लगता है और अ कब लगता है, क्यों द डॉग आता है, क्यों अ डॉग आता है, सब बताऊंगी। क्यों अ रिच आता है, क्यों द रिच आता है, सब बताऊंगी। You have to be there for longer run, मतलब लंबे टाइम तक आते रहना है यार आपको, है ना। एक ही क्लास में मैं खत्म कर दूंगी तो वो आपकी बेसिक चीजें भी नहीं हो पाएगी, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी नहीं हो पाएगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्या आता है, जो एक वचन संज्ञा है, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है, उससे पहले भी एक का प्रयोग होता है जब, कब, जब ई या ऊ से प्रारंभ, ये क्या है, ई या ऊ से प्रारंभ होते हैं, परंतु यू की ध्वनि से बोले जाते हैं। किसकी ध्वनि से, यू। जैसे अ यूनिवर्सिटी, तो यहां पे यू देख के तुम्हें एन नहीं लिखना है, याद रखना है ये पॉइंट ना, तुम्हें अपने दिल में ऐसे ना, दिल में तुमको तीर लगा देना है। तुम्हारा दिल टूटा है ना कभी, तो दिल टूटता है तो तुम है ना ऐसे करते हो, ऐसे बनाते हो, तो इसको है ना ऐसे बना लो, इस रूल को ऐसे ही बना लो। इस रूल को क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वाला रूल जो है ये हमें फंसाता है, क्योंकि हम देखते हैं अच्छा यहाँ पे तो व्हाट वी हैव सीन हियर, यहाँ क्या देखा कि ये तो यू है, यहाँ देखा ये तो ई है, यहाँ देखा ये फिर से यू है, हमें तो ए ई आई ओ यू दिख गया। क्या दिख गया, ए ई आई ओ यू। अब हमें ये पता है इन्हीं से कुछ काम नहीं चलेगा, इनकी ध्वनि से काम चलेगा। ओके सो अ यूरोपियन करेक्ट है, अ यूनियन करेक्ट है, और अ यूनिवर्सिटी भी करेक्ट है। ओके इज दैट ओके? हाँ जी बिल्कुल। द शिव दयाल भी कह रहे हैं मैम यही डाउट है कि समझ में नहीं आता है कि कब अ एंड द लगाते हैं। मैं बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी। ओके ठीक है,
देखो अब एक और एग्जाम्पल कुछ दे देती हूं मैं तुम्हें, जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं, ये MLA। अब मुझे बताओ इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा? तुम्हारे सपने कि तुम बनना चाहते हो IAS। तुम्हें पता ही है मैं थोड़ा सा खड़ूस हूं, तुम्हें पता ही है मैं ना थोड़ा सा कड़वा वड़वा बोलती हूँ। तुम्हारे सपने तो है IAS बनने के, है ना, तुम्हारा सपना है IAS बनने का। क्या तुम्हें पता है इस IAS के आगे आर्टिकल क्या लगेगा? क्या तुम ये बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम अ IAS, या तुम बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS? क्या बोलोगे? यू वॉन्ट टू बी एन MLA या अ MLA? हाँ देखो बहुत सारे आंसर्स आ गए, बहुत सारे आंसर्स आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। सो लेट्स राइट हियर। तो यहां पे होगा एन MLA। क्या होगा? एन MLA, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? एम मत देखो, बोलना क्या है, बोलना है, बोलो सबके सब मेरे साथ में चिल्ला करके बोलो एम। ओके, यहां पे आई, ये तो दिखाई भी दे रहा है, बोलने में भी वही है, आई NIAS, एन MLA। आई समझ में रूल। यस, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द साउंड। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक वचन संख्या के साथ में ए का प्रयोग होता है जो ओ से प्रारंभ होता है, परंतु व की ध्वनि देता है। लेकिन वो ध्वनि किसकी दे रहा है? व की ध्वनि दे रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स हैं जहां पे आप देखोगे कि ओ लिखा है, ओ लिखा है, लेकिन ये ओ जो है इसको क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं? वन। इसके साउंड क्या आ रहा है? व का साउंड आ रहा है। तो तुम ये मत देखना ओ लिखा है तो हमें AEIO, ओ दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे एन लगाना है। ये नहीं देखना है कि AEIO दिया है तो ओ के कारण हमको यहाँ पे एन लगाना। ध्वनि देखो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? देखो अ 1 रुपी नोट, तो हमने यहाँ अ का यूज क्यों किया? क्योंकि वन आया। अब 1 वे टिकट है ना, 1 वे टिकट। तुम लोग जाते हो ना, टोल नाके से निकलते हो, चुंगी नाका, टोल नाका, तो वहां पे ना कटता है, टिकट कटता है, तो तुम बोलते हो 1 वे का दे दो, वापस आओगे क्या? कि नहीं 1 वे, वन। आया समझ? जल्दी बताओ, आया समझ? मैम कल इंग्लिश की क्लास होगी क्या? नहीं बेटा, आपको टाइम टेबल दिया हुआ है। मेरी क्लास ऑलवेज ट्यूसडे को ही होगी, तो ट्यूसडे को तो आना है आपको, लाइक करना है मेरी अभी के अभी क्लास को, लाइक करो और शेयर करो। क्विक एवरीवन, क्विक एवरीवन, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कीर्ति कह रही है, कीर्ति जो फर्स्ट रूल है वहां से मैं एक्सप्लेन करती हूं ए से। तो ए जो है यहां पे ये सिंपली बता रहा है कि ए आर्टिकल कब लगता है? ए आर्टिकल सबसे पहले तब लगता है जब आपके पास में सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा हो, और दूसरी में हमने कहा कि उसका जो ध्वनि है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कैसा? व्यंजन वाली ध्वनि होनी चाहिए। दूसरा रूल हमको क्या कहता है? दूसरा रूल हमें कहता है कि हमें कहीं कहीं पे आपको AEIOU वाला तो पता ही है कि वॉवल साउंड जो है तब एन लगाना है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें पागल बना दिया जाता है, हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। हमारी भावनाओं के साथ में कैसे खिलवाड़ करते हैं? वो करते हैं कि ई और यू से स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां साउंड तो ई और यू का आता ही नहीं है। जैसे देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप क्या देख रहे हो? यू में साउंड किसका आ रहा है? य का साउंड आ रहा है। य के साउंड के आगे तो नहीं लगता है एन, तो आपको वहां क्या लगाना है? अ। अब देखो यहां पे भी क्या है? यूरोपियन, यूरोपियन है, ई से स्टार्ट हो रहा है, बोलने पे क्या आता है? यूरोपियन, तो य वाला आ रहा है। अ यूनियन, यूनियन य आ रहा है, तो ई और यू से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड वो किसका दे रहा है? ध्वनि दे रहा है वो यू की, तो आपको उसके आगे अ लगाना है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कभी कभी ऐसा ना हमारे पास में ओ के साथ में भी होता है, ओ भी हमारी भावनाओं के साथ खेलता है। बेटे हैं बदमाश ये सब के सब, तुम्हारी तरह ही चालाकी करते हैं ये। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि ओ है लेकिन साउंड किसका दे रहे हैं? वन, जैसे 1 रुपी नोट और 1 वे। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास में एन आर्टिकल। ए आर्टिकल का खात्मा हो चुका है, ए आर्टिकल खत्म हो चुका है आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं हम एन आर्टिकल से। अब तुम्हें पता ही है, जो मैंने बताई बात वही यहाँ पे भी आएगी कि जो एन आर्टिकल है, एक तो सबसे पहले सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संख्या के साथ में यूज होता है, और साथ ही साथ में स्वर यानी कि वॉवल्स, कौन से? A E I O,
यू, य नहीं है, ऊ वाला है। तो ए ई आई ओ ऊ वाला है, यानी कि ए ई आई ओ यू कौन सा स्वर जो हिंदी में, या इतना याद नहीं रहे तो तुम हिंदी का स्वर याद रख लो। क्या याद रख लो? हिंदी में जो बोला जाता है उस हिंदी के स्वर के बारे में बात कर लो। ओके और वॉवल की ध्वनि कैसी आएगी इसकी जगह? अ, आ, ई ऊ ए ओ इनसे बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, एन एग, ए वाला पार्ट आ रहा है, एन एग, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन ईयर, ईयर, ई, एन ईगल, ई। ठीक है, तो यहां पे सब जगह हमने क्या किया? इसके कारण हमने व्हाट वी हैव यूज्ड, इसलिए हमने यूज किया है एन का। क्या यूज किया है हमने? एन का यूज किया है। ओके, इज दैट ओके? सब जने बताओ, जल्दी बताओ बेटा। मैम इंग्लिश की नोट्स कैसे बनाएं? सार्थक आप ना क्लासेस ज्वाइन करो, हमारी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसे पहले समझो, एंड उसके बाद में हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्लास 10th का, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के व्हाट यू कैन डू इज, आप वहां जाकर के हमारी पीडीएफ जो वहां पे अपलोड होगी उसे क्या करो? डाउनलोड कर लो वहां से, और फिर अपने खुद के नोट्स बनाओ। ओके, क्लियर है मैम? क्या बात है राजस्थानी छोरी, हाँ राजस्थानी छोरी। चलो, तो एन आर्टिकल का पहला पार्ट शुरू हो। सेकेंड जो रूल है उसका क्या कहता है कि वो जो एक वचन संज्ञा है उससे पहले भी एन आता है जो व्यंजन से प्रारंभ होता है लेकिन स्वर की ध्वनि से बोला जाता है। ये मैंने बताया, एन एम ए, एन एम ए, एन एस 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 एच ओ, एन एम एल ए, है ना। इन शब्द की फुल फॉर्म्स याद रखना कि अगर सोच लो कि एन एम ए कहा, ठीक है, यहां पे मैं तुम्हें बताती हूं कि ये मैंने कहा एन और फिर एन के बाद में मैंने यूज किया, गंदी राइटिंग आ रही है भाई, एन एम ए, तब तो ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि एन मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि इसका फुल फॉर्म है। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। तो क्या ये एन सही है यहां पे? ये बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ क्या ये सही है? यस, मास्टर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नॉट ऑलवेज बच्चा, नहीं हमेशा नहीं होगी हमारी क्लास, नो, है ना। वेरी गुड, तो ये नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? करेक्ट, ये गलत हो गया और ये करेक्ट ये हो गया, क्योंकि अब जब हम इसको ओपनली बोलते हैं, इसको पूरा खोल करके बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मास्टर्स, माँ का साउंड आ रहा है, जबकि जब ऐसे बोलेंगे तो ए म का साउंड आ रहा है। तो याद रखना है आपको, बेसिक चीजें बता रही हूँ, देखो बहुत ही बेसिक चीजें बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। ओके, तो ये तुम्हें बता दिया मैंने पूरा का पूरा आंसर, एग्जाम्पल किसका? सेकेंड रूल का। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल कहता है कि जो एक वचन संख्या है उसके साथ में भी एन का यूज हो सकता है। कब? जब शुरू तो व्यंजन किससे हो रहा है? ह से हो रहा है। ह याद है ना? ऑनर, आर। अब बताओ क्या बोलेंगे हम इसे? जैसे मैंने कहा, यहां पे लिखते हैं आर, बोलने में क्या लिख रही हूं मैं? आर, बोलने में क्या है यहां पे? आ र, इसे क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, लेकिन लिखने में यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? एच। अब ये एच तो क्या हो गया हमारा? साइलेंट हो गया। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है क्या? कोई मुझे बता सकता है क्या? देखो तुम्हारे लिए एक बोनस बात आ रही है, बोनस बात आ रही है तुम्हारे लिए, बोनस आया रे बाबा, हाँ बोनस आया। क्या है बोनस? क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्यों, अगर ये साइलेंट ही रखना है तो फिर इसको लिखते क्यों है? कोई ऐसे वर्ड्स है ना कि ना आपको साइलेंट है तो लिखना क्यों है? फिर जब साइलेंट है तो लिखना ही क्यों है? बता सकता है कोई? हेलो मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? ईयर में, ऋषु बोल रहा है ईयर में क्या लगेगा? ये क्या है? ईयर। क्या पढ़ रहे हो उसको? ई पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ेगा यहाँ पे? एन, एन ईयर, एन। सबको पता है, रूल के कारण, साउंड के कारण। अरे ना जी ना, मेरे पर बच्चों देखो क्या है, ये बोनस में बताती हूँ कि क्या है। देखो एक स्पेलिंग ये भी है, इसे क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, इसे भी आर बोलते हैं, और ये स्पेलिंग है,
इसे भी हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब ये लिखने से की वजह यही है कि इन दोनों को डिफरेंस में बता दे कि ये आर तो कौन सा है, हमारा वाला, ये आर कौन सा है, घंटा वाला, घंटा वाला, और ये कौन सा है, हमारा वाला। तो ये डिफरेंस बताने के लिए, बोलने में तो सिमिलर है लेकिन डिफरेंस बता रहे हो, तो डिफरेंस कैसे, स्पेलिंग लिखा है तो लिखा हुआ में तो डिफरेंस कैसे बताओगे, स्पेलिंग से ही बताओगे ना। तो रिटन पार्ट में जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैम एन यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता क्या, मिस क्यों एन यूनिवर्सिटी कैसे होगा, एन लिख दिया मैंने, तुमने कहा यूनिवर्सिटी, इसमें क्या बोल रहे हो आप, यू, क्या बोल रहे हो, यू, यू का मतलब य का साउंड आ रहा है, तो य के साउंड के साथ में तो हम अ लगाएंगे, एन लगाना गलत हो गया, गलत हो गया ना। हाँ, वीडियो आपको यहीं पे मिलेगी, आप वापस से देख लेना और अपने नोट्स बना लेना, ओके। लेकिन जो ये ह है वो मैंने क्या बताया, ये ह जो है वो साइलेंट रहता है, स्वर की ध्वनि से आरंभ होता है। जैसे एन ऑनेस्ट, क्या हो गया, ऑनेस्ट मैन, तो एन इज करेक्ट क्योंकि ये एच जो है वो साइलेंट हो गया। एन आर का मैंने समझा ही दिया। अब यहां बताओ एन होटल सही है क्या, ये बताओ एन होटल सही है क्या, बताओ एन होटल सही है। द यूनिवर्सिटी हो सकता है, मैं वो द बताऊंगी तब बताऊंगी ना बेटा कि द क्यों आएगा, द क्यों आएगा। अब मेरी बात सुनो कि तुम ना अपनी स्पेशल वन के साथ में कहीं से उधर से जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ में जा रहे हो वहां से, और तुम कहोगे कि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से मेरे पापा पढ़े थे, तो तुम या बोलोगे द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी क्यों बोलोगे, क्योंकि तुम उसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे हो, उसको रिलेटिवली बता रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, संबंधित बना रहे हो, तो इसलिए वहां पे द लग जाएगा। नहीं, गलत है ना ये। तो किसी ने क्या करना है यहाँ पे, अ होटल क्या हो जाएगा, अ होटल, क्योंकि यहाँ पे एच बोला जा रहा है। एन ऑनर, एन ऑनर तो सही है क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ओ का साउंड आ गया, तो एन ऑनर इज द करेक्ट वन। थर्ड रूल क्लियर हुआ, एनी क्वेश्चन स्टिल थर्ड रूल। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे फ्रेजेस है, फ्रेजेस मतलब क्या होते हैं बेटा, वाक्यांश होते हैं। फ्रेजेस मतलब क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। प्रोफेशन का मीनिंग बताओ, या प्रोफेशन मतलब समझते हो, क्या मैं प्रोफेशन का मतलब बताऊं या फिर तुम प्रोफेशन का मतलब समझते हो, जल्दी बताओ। Yes, articles are always based on voice only. If you know the pronunciation, correct pronunciation पता है तुम्हें कि उसको कैसे बोला जाता है, तो आपका आर्टिकल वाला बहुत इजीली हो जाता है ना। हाँ, प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल कहते हैं। मैम लाइक बहुत कम है, क्या करूं बच्चा, बहुत बार बोल दिया मैंने कि लाइक और शेयर करो, लाइक और शेयर करो, फिर मेरे को लगता है कि भाई अभी इनको शायद मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है, तो मुझे पढ़ाना है, तो देखेंगे फिर। और तो क्या, व्यवसाय, वेरी गुड। सो प्रोफेशन को हम क्या कह सकते हैं, उनका व्यवसाय। वैसे व्यवसाय तो बिजनेस के लिए भी यूज किया जाता है ना। तो जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, किसी का प्रोफेशन है कि वो डॉक्टर है, किसी का प्रोफेशन है कि वो लॉयर है, किसी का प्रोफेशन है कि वो चोरी करता है ना, क्योंकि हम हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक चोर के बारे में भी पढ़ेंगे हम हमारे चैप्टर्स में, वो प्रोफेशन आ गया। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, जो क्या करते हैं, उनके साथ में ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखना, ये पढ़ेंगे हम डिटर्मिनर्स में, तुम्हारे डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे अ फ्यू, अभी जैसे आर्टिकल में पढ़ रहे हैं हम लोग, अ लॉट, अ डॉक्टर, अ पियन, अ क्लर्क, एन आर्टिस्ट, एन ऑपरेटर, तो इनके साथ में भी यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर में तो ड का साउंड आ रहा है, तो ड के साथ में आपने क्या यूज कर लिया, लेकिन आर्टिस्ट, भाई तुम सब आर्टिस्ट हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो ना अपनी प्रोफाइल में पता नहीं क्या आर्ट है, उनमें क्या कला है, उनमें आई डोंट नो, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि इनमें क्या आर्ट है, क्या कला है। हर जना अपने आप का नाम ना आर्टिस्ट रखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की बात करो तो इंस्टाग्राम पे भी वो आर्टिस्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नाम ना आर्टिस्ट से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट में आ का साउंड आया, आ आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, और बिल्कुल सही है यहाँ पे, ओके। चलो, यूज ऑफ आर्टिकल द, अब हम किसका शुरू करते हैं, आज अभी इसी वक्त द आर्टिकल का यूज शुरू करते हैं।
यानी अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। वैसे अभी तक मैंने तुम्हें ए एंड द तीनों करवा दिए हैं, अभी तक मैंने तुम्हें ए पूरा करवा दिया है रूल्स के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में, एन पूरा करवा दिया है रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ में, और अब शुरू करते हैं द वाला पार्ट। ओके, द वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो अब देखो द, ये नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र क्या होता है बता सकते हो? नक्षत्र अब मेरे को लिखना पड़ा तुम्हारे लिए। वैसे ये नक्षत्र मतलब क्या है? प्लैनेट्स, ये ना, ये वो नक्षत्र नहीं है। तुम लोग प्लैनेट्स को क्या बोलते हो? मतलब सन है, मून है, जैसे हम बात करते हैं बाकी जो सारे सैटेलाइट्स हैं और जो प्लैनेट्स है, जो सोलर सिस्टम है, उसको नक्षत्र के अलावा क्या बोल सकते हो? बता सकते हो मुझे कोई? नक्षत्र के अलावा क्या बोलते हो? प्लैनेट्स तो मैंने खुद नहीं बता दिया। ग्रह, ग्रह, हाँ तो ये ना मेरे से गलती है, तो मैंने ना यहाँ लिख देना है ग्रह, ग्रहों, जिसे हम क्या कहेंगे? प्लैनेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लैनेट्स कहेंगे हम। तो प्लैनेट्स के नेम के आगे है ना, कुछ कोई देश है, प्रांत है, उनके नाम से पहले, सागरों के नाम के पहले, झीलों के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले, कुछ ग्रंथ हैं उनके, पुस्तकों के, जातियों के नाम के पहले, कुछ कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, सॉरी कम्युनिटीज है, समुदाय है, ऐतिहासिक कोई धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर होती है ना, जैसे कि तुम कहाँ, अच्छा तुम्हारा ये बताओ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जाना ना, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो और तुम्हारे यहाँ पे क्या ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है? बता दो, अभी अभी बता दो मुझे फटाफट से। I want to learn always English from you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. टाइम टेबल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा और वीडियो जा करके चेक करो, वीडियो पे भी मिल जाएगा। ओके, दिल्ली से हो, वृंदावन से हो, ओके वेरी गुड। सुल्तानपुर, अरे मैंने ऐतिहासिक धरोहर, जब दिल्ली में हो तो आप लाल किला बता सकते हो, वहां पे ऐतिहासिक धरोहर वो है। वृंदावन में हो तुम ना, तो वहां पे ऐतिहासिक धरोहर के नाम पे मतलब क्या है? कान्हा जी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो ऐसे भी बताओ, ऐसे भी बताओ भाई। राजस्थान से हो, वेरी गुड, राजस्थान से हो, सुल्तानपुर से हो, ओके। लालटेन, लालटेन क्या होता है? आई बिलोंग टू नहीं होगा बेटा, आई बिलोंग फ्रॉम आगरा करो। देखो दैट इज अ गुड ट्राई, आपने ट्राई किया एंड आपको पता चला कि मुझे कहाँ चेंज करना है, क्या चेंज करना है। सो गोरखपुर से है, सुंदरघाट बिहार से है, यूपी से है, माँ का मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्या बात है, ये आया। झारखंड से है, अवध से हूँ, ओके। रामायण, रामायण से कैसे हो भाई तुम? रामायण से कैसे हो? इटाहा, पटना, शवान, ओके ओके। चित्तौड़गढ़ किला, क्या बात है। मिर्जापुर के हैं हम, बादरपुली, ओके ओके। लखनऊ से है, झारखंड से है, यूपी, बिहार, प्रेम मंदिर, ताजमहल, अरे क्या बात है, ये बात हुई ना। देखा, वैशाली और महावीर जन्म स्थान, क्या बात है, वेरी गुड। विश्वनाथ टेम्पल, वाओ, आज तो हिस्ट्री मतलब हो गई हमारी पूरी। ओके, फरीदाबाद से है, दिल्ली से है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ये आपने सबने चित्रकूट बताया, जैसे आपने तो अपने, तो ये आपने बताया क्या? ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी बात की। कोई भी पार्टी आदि के नाम, पार्टी मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं। अभी जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पूरे इंडिया में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आप वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक जो पार्टीज होती है उनके बारे में सुनते हो कि यहाँ से ये लड़ रहे हैं, यहाँ से वो लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो हो गया। इन सब के पहले द आर्टिकल का क्या याद करना है? द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखो, ग्रह यानी प्लैनेट की बात करते हैं तो द मून हो गया तुम्हारा, ठीक है। द अंडमान्स, अंडमान्स क्या है? एक जगह का नाम हो गया, अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है जैसे कि मालदीव्स का नाम सुना है ना तुमने? अभी मालदीव्स बहुत फेमस हो गया था ना बीच में, मालदीव्स फेमस हो गया था। तो मालदीव्स के एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी जगह जिसके आसपास में बहुत सारा पानी होता है और वो बीच का टापू होता है। वैसे ही अंडमान निकोबार भी वैसी चीज है। अंडमान जो है वो बहुत सारे पानी से घिरा हुआ है, एक टापू तरीके का। यूएसए क्या है? यूएसए एक नेशन है। यूएसए क्या है? एक नेशन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, अभी तक आपने नहीं पूछे बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम द इंडिया तो नहीं होता है, तो द यूएसए क्यों होता है? आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस उठने चाहिए बेटा, है ना। इमामदाबाद, लखनऊ, ओके ओके। फिर क्या आया? द गीता, है ना, द जू, ये सारी चीजें। तो हमने जो जो वर्ड्स यहां देखे उनके आगे द का यूज होता है, ये यहां पे ध्यान रखना है। सम रूल्स ऑफ आर्टिकल द का, जैसे अभी हमने जान लिया, नक्षत्र नहीं, क्या करेंगे हम इसे? ग्रह। ग्रहों के, ग्रहों मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में? प्लैनेट्स, ओके। प्लैनेट्स यानी कि तुम जैसे बचपन से क्या याद करते हो? दुनिया में एक चीज, मैडम जी दुनिया में एक चीज जो है उसके आगे क्या लगता है? उसके आगे द लगता है। अरे ऐसा नहीं है, दुनिया में एक चीज होने के साथ साथ में वो प्लैनेट्स में आते हैं, इसलिए। तो द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द स्टार्स हो गया। अब स्टार्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके आगे द लगा ना,
द स्टार्स तो बहुत सारे हैं स्टार्स, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि द जो है मेजरली मुख्यतः किसके साथ लगता है, मुख्यतः वो सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल के साथ में भी लग रहा है। क्लियर है सबको? क्लियर है? माधोगढ़ किला, अरे वाह, उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्या बात है, वेरी गुड। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर की, अंशिका दैट वाज, हाँ चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं दिशाओं। दिशा मतलब क्या हुआ, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के आगे डायरेक्शंस क्या होते हैं? अब देखो तुमने ना वो देखा है कि नहीं देखा, पर मुझे ना बचपन की यादों में एक चीज याद है बहुत ज्यादा, कि जब ज्योग्राफी करते थे ना तो हम ऐसे बनाते थे इसके ऊपर ना। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग पे कतई मत जाना, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, बहुत ही सुंदर बनाती हूँ मैं, इतना सुंदर बनाऊंगी ना मैं। ऐसे ना ऐसे बिठाते थे, ये मुर्गा है, कोई बतख नहीं बोलेगा इसको, ये मुर्गा है हमारा, है ना। इसके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये तो और कुछ और बन जाएगा अभी। अब जो भी है मुर्गा है हमारे लिए, ठीक है। मुझे तो बचपन की यादों में ये पता है कि इसके ऊपर ऐसे मुर्गा बैठा हुआ देखते थे हम, और देखते थे क्या कि ऊपर जो है वो नॉर्थ है, नीचे जो है वो साउथ है, इस तरफ क्या है आपका वेस्ट है, और इधर क्या है आपका ईस्ट है। अब ये सब क्या है, दीज ऑल आर डायरेक्शंस, ये क्या है आपका डायरेक्शंस में आता है। डायरेक्शंस मतलब क्या, दिशा में बता रहा है, और इन दिशाओं के आगे हमेशा तुम्हें क्या लगाना होता है, द का यूज करना होता है। हाँ, हंस हो, कितने बदमाश हो चुके हैं। हाँ मेरे पीठ पीछे हंस रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए, मेरे पीठ पीछे हंस रहे हो तुम लोग। रिवर्स के नेम के आगे भी बिल्कुल सही है। बगुला है क्या ये? ऐसे करोगे तुम, ऐसे करोगे मेरे साथ? हाँ कतई कर लो थोड़ा सा और तो क्या चलो ठीक है, डायरेक्शंस के साथ में लगते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया, देखो बहुत ध्यान से सुनना। द एग्जाम्पल है द, ओहो हमने स्टार लगा दिए क्या? देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब द कितना सारा आया, क्यों क्यों आया ध्यान रखना है आपको, ओके क्यों क्यों आया है ध्यान रखना है। देखो क्या है, द सन, सन है। अभी हमने फर्स्ट रूल में क्या देखा था, फर्स्ट रूल में देखा कि प्लैनेट्स के नेम के आगे द लगता है। सेकंड रूल में क्या देखा, डायरेक्शंस के आगे लगता है। तो ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन के आगे आपके क्या लग गया, द लग गया है, ठीक है। अब देखो ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। अब ईस्ट वेस्ट से पहले प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे द ईस्ट और द वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, है ना। हम बोलते हैं ना ईस्ट और वेस्ट, जैसे पुराने जो स्टूडेंट्स है मेरे वो बोलते थे ईस्ट और वेस्ट, पूजा मैम इज द बेस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है वो, है ना, ये डायरेक्शन की तरह यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्शन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, प्रेपोजिशन है। यहाँ इनका प्रेपोजिशन यूज हुआ है कि वो कहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे कोई भी ईस्ट वेस्ट से पूर्व प्रेपोजिशन नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, और नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव? हाँ देखा आ गया ये आंसर। देखो फिर आता है शिप्स है, जहाज। अच्छा मुझे इसका डिफरेंस बताओ, तुम्हें ना मैं ना पक्का कर दूंगी। ऐसे बोलते थे कि ना घिस घिस के, मेरे फादर ऐसे बोलते थे ऐसा पढ़ना चाहिए कि घिस घिस के पता चल जाए कि उनको सब कुछ आता है कि नहीं आता है। ये बताओ ये शिप क्या है और ये शीप होती है, ये शीप क्या है? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट। देखो किसी किसी बच्चे को ना बिल्कुल परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, उस बच्चे को उल्टी कर रहा है वो यहाँ पे और कह रहा है मैम ये क्लास कब खत्म होगी। मुझे बताओ अच्छी नहीं लग रही तुम्हें क्लास? तुम्हें क्लास अच्छी नहीं लग रही? तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करना पच नहीं रहा है, डिजेशन नहीं हो रहा? प्लूरल प्लूरल नहीं है, वेरी गुड। तो ये शीप जो है, ये शिप है, ये शिप है और ये शीप है। ये शिप का मतलब होता है जहाज, ओके, और इसका प्लूरल बन जाएगा शिप्स, इसका प्लूरल बन जाएगा शिप्स, करेक्ट है। ये शीप है जिसे हम क्या कहते हैं, भेड़ कहते हैं, और इसका प्लूरल भी क्या ही रहेगा, इसका अगर हम प्लूरल की बात करें तो वो भी क्या ही रहेगा, शीप ही रहेगा। यहां पे ये याद रखना। यहां से एक और बोनस 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 मिलता है तुमको। देखा कितना प्यार देती हूं मैं तुमको, तुमसे प्यार है मुझे।
तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए स्टार वाला पार्ट कर देते हो। 1 2 3 4 5 स्टार्स फॉर दिस, कि अगर आपको शीप है वो प्लूरल है तो भी सिंगुलर होगा, तो भी प्लूरल होगा, तो भी दोनों की स्पेलिंग सेम रहेगी। ओके चलो आ जाओ, ये पार्ट हो गया हमारा। आ जाओ सारे फटाफट ने आ जाना है तुम्हें। देखो क्या लिखा है, ट्रेन्स है, गाड़ियों के नाम है, सी समुद्रों के नाम है, समुद्र सही तो है शायद, माउंटेन्स है, आइलैंड्स हैं, डैम्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वही सीज हो गया, 2 बार आ गया भाई, ओशियंस हो गया, कैनल्स हो गया। इन सब के नाम से पहले क्या होगा, द का यूज होगा। अरे काजल को कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो बेटा क्वेश्चन। इन सब के पहले आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। किसके पहले द का यूज करोगे, चाहे वो जहाजों के नाम है, चाहे वो किसी ट्रेन का नाम है। जैसे आप बोलते हो ना द शताब्दी, है ना, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये क्या है, ट्रेन का नाम हो गया। समुद्र, आप बहुत सारे समुद्रों के नाम जानते हो, जैसे पैसिफिक ओशन, ओशंस के नाम जानते हो, पैसिफिक ओशन हो गया, है ना, प्रशांत सागर हो गया। तो इन तरीके से तुम्हें पता है। माउंटेन्स के नेम के आगे, एक माउंटेन के आगे नहीं, माउंटेन्स के नेम के आगे लगेगा। आइलैंड्स के नेम के आगे, आइलैंड अभी हमने देखा था, जैसे कि अंडमान निकोबार की बात करी हमने, वैसे बहुत सारे आइलैंड्स आएंगे, उसमें हो जाएगा। बांध है ना, इंदिरा गांधी वो जो है नहर, इंदिरा गांधी नहर, तो द इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बात करते हैं हम। डेजर्ट की बात कर, अच्छा डेजर्ट से भी एक और बात आती है भाई, मुझे बताओ तुम, यहाँ पे बता दो तुम भाई लोग, बताओ मुझे फटाफट से कि ये डेजर्ट और ये डेजर्ट में क्या फर्क है, फटाफट से। ये लास्ट पार्ट है, फिर हम इससे आगे वाले से कंटिन्यू करेंगे। फिर जल्दी से बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तब तक मैं थोड़े से कमेंट्स भी देख लूं। क्योंकि वो प्लैनेट्स में आता है। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय, इतने प्यार मिल रहा है, आई लव यू को बोल रहे हैं भाई। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, देखने दो। एक मिठाई के आगे तो एक रेगिस्तान के आगे, अब वो तो ना सबको पता है, कौन सा किसके आगे लगता है ये बताओ तुम। मैं बताती हूँ, ये डेजर्ट जो है, ये डेजर्ट जो है वो रेगिस्तान के लिए होता है, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। ये रेगिस्तान के लिए है, रेगिस्तान। और ये जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, ये डिजर्ट है, दोनों के बोलने में भी डिफरेंस है। ये डेजर्ट है, ये डिजर्ट है। डिजर्ट किसके लिए होता है, स्वीट डिश, मिठाई के लिए यूज किया जाता है। स्वीट डिश जिसे हम क्या कहते हैं, मिठाई कहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। डिजर्ट एंड डेजर्ट, ओके, इज दैट ओके। इतने सारे कमेंट्स, उफ OMG, तुम कमेंट्स को ना ऐसे स्लाइड कर दो, है ना, स्लाइड कर दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी हमने ये सारी चीजें देखी है, अब देखो एग्जांपल्स देख लो, फटाफट से एंड करेंगे फिर क्लास को। जैसे द विक्रम, अब ये जो विक्रम है ना, ये क्या है, शिप का नाम है। और तुम्हें पता है जो विक्रम नाम की शिप थी ना, मुझे नहीं पता था, मैं भी तुमको बताती हूँ, शायद तुमको पता हो नहीं पता हो। तो मेरे एक नोन फ्रेंड है, उन फ्रेंड ने ना एक अलग तरीके की गाड़ी खरीदी थी, मोटरसाइकिल ही थी, जो ज्यादातर ना पुलिस वालों के पास में दिखती है, व्हाइट कलर की जो होती है, जिसके ऊपर ब्लू ब्लू से स्ट्राइप्स होते हैं, यानी कि ब्लू ब्लू धारियां होती है, वैसी उसकी भी वैसी ही गाड़ी थी। उसका नाम भी विक्टर या विक्रांत या ऐसा ही कुछ नाम था उसका, है ना, उस गाड़ी का नाम भी ऐसा ही था, विक्रांत गाड़ी नाम ही था उसका। तो मैंने उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बोला पता है ये जो गाड़ी है ना वो इको फ्रेंडली गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी का जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उस शिप का बना हुआ है। और तब से मतलब मुझे एक रिलेटिवली बात पता चली कि अच्छा, पुलिस वालों को जो ये गाड़ियां मिलती है ना, ये गाड़ियां कौन सी है, तो देखो कितना यूजेज किया जा रहा है, कितने बड़े लेवल पे हम ना छोटी से छोटी चीजों का घर में मम्मी यूज करती, तो हम उनको कहते क्या मम्मी यार आप तो ना एक ही पन्नी को बार बार यूज कर रहे हो, क्या मम्मी आप तो ना पापा के जो कपड़े थे पहले वो हमको पहना दिए, फिर घर में पोछा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बार बार यूज करते ना। तो इंडिया के बड़े लेवल पे भी देखो कि इतनी बड़ी शिप है, उस जो शिप यूजफुल नहीं रहती है या फिर जंग लग जाती है, कहीं कहीं पे पानी जहां से टच होता है वहां जंग लग जाती है, वो यूजफुल नहीं रहती है, तो उसका जो बाकी का यूजफुल पार्ट, बॉडी पार्ट है, यूज कर सकते हैं उसको है ना, ये गाड़ियां बनाने में यूज किया जाता है। किसी को पता था, बताओ, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी बात बताई, कहता था आपको। यामाहा गाड़ी में भी, हाँ, आरटीआर में नहीं होता। सोनम बोल रही है मैम आप तो बहुत पसंद आई लेकिन इंग्लिश पसंद नहीं आई। हाँ, पता था, नहीं पता था ना,
फिर मेरे साथ रहोगे तो तुम भी बन जाओगे प्रो, पर तुम्हें भी बताना पड़ेगा। अच्छा एक प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस करो कि मैं जैसे तुमको बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ, बोनस चलता रहता है मेरी क्लास में ना, प्यार देती रहती हूँ मैं तुमको कि लो 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 मेरा प्यार लो, प्यार लो। तुम मुझे प्यार के तौर पे एक तो शेयर दोगे, एक लाइक दोगे, एक कमेंट्स दोगे, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करोगे, कुछ वोकैबुलरी तैयार कर लो। वोकैबुलरी कैसे तैयार करोगे कि हो सकता है तुम्हारे पास में कोई बुक हो छोटे बच्चे की, आसपास में कहीं से भी, या फिर गूगल से भी, ईडियम्स जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, उनको तैयार करना शुरू करो कि इस ईडियम का मतलब क्या होता है, या ईडियम छोड़ो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो होमवर्क दे देती हूं मैं तुम्हें, होमवर्क लो बेटा, बेटा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कि तुम्हारे एग्जाम में पक्के से पक्का आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उसकी तैयारी के लिए एग्जाम तक रुकेंगे क्या, नहीं, हम रोजाना बातों ही बातों में याद कर लेंगे। तो तुम क्या करना, आई लाइक इट होमवर्क, ओके दैट्स गुड, दैट आपको पसंद आया है ना। तो तुम क्या करना कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना तुम ना तैयारी करके लाना, और हम दिन के ना ऐसे 5 मिनट देंगे, जब भी हमारी क्लास होगी 5 मिनट देंगे। उस 5 मिनट में जितने सारे मैं तुमसे पूछूंगी तुम ना, या तुम लोग खुद ही अपना बता देना यहाँ पर, फिर हम ना सबके साथ में शेयर करेंगे, और उस दिन आप लोग हीरो बन जाओगे। हीरो ही हो वैसे तुम। चलो इसे पूरा करते हैं। तो विक्रम क्या हुआ, शिप का नाम हुआ। द फ्रंटियर मेल हो गया, अरेबियन सी हो गया, तो सी का नाम आ गया, अरेबियन सी हो गया। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उसका नाम आ गया जैसे। फिर द पन्नमा कैनल, कैनल का नाम है यहाँ पे, कैनल मतलब बांध के लिए होता है। द डल लेक, डल लेक, डल लेक सपना होता है सबका जाने का वहां पे। हिमालयाज, द हिमालयाज आया है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे द मत लगाना, कभी भी माउंट एवरेस्ट के आगे नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट एक ही है बेटा, एक के आगे नहीं लगता है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट के आगे अगर आपने द लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगता है, याद रखेंगे आप, ओके। द अंडमान हो गया, द भाखड़ा डैम, भाखड़ा नांगल डैम जो है उसके लिए आ गया। द सहारा डेजर्ट आ गया, तो सहारा डेजर्ट है। आज हम इतना करते हैं, एंड इन द अपकमिंग क्लास हम बाकी की चीजें कर लेंगे। तो चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट से, नहीं तो हम एंड कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ फटाफट से। थैंक यू फॉर होमवर्क, ओ वाओ यू लाइक्ड इट, क्या बात है। पीडीएफ कहां से मिलेगी, यही बड़ा सा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो पीडीएफ ना देखो, इसको एंड करना पड़ेगा ना एक्चुअली मुझे, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ पीडीएफ के लिए। ये यूट्यूब रहा है ना, ये हमारी क्लास रही, ये क्लास है हमारी, ठीक है। ये देखो पहला ही पहला दिख रहा है मुझे, तो ये बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, बड़े बदमाश है। पहला ही पहला दिख रहा है टेलीग्राम, और टेलीग्राम में यहाँ पे बस तुम्हें क्लिक करने की दूरी है, यहाँ क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा, बस दैट्स इट। हाँ चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड हाँ अगली बार आओ जो होमवर्क जरूर से करके आना, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ वहां पे भी मैं आपको ऐड ऑन करके बताती रहूंगी चीजें। ओके बाय बाय।